हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं कि आपके रिश्ते अगर बिगड़े हैं तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, किस तरह से क्या चीज़ है, क्या निकल कर आता है आपके रिश्तों का बिगड़ना। चलिए देखते हैं। चाहे आपके कई लोगों के साथ रिश्ते बिगड़े हों या किसी अपने पार्टनर के साथ या फिर हस्बैंड वाइफ के या दोस्तों के साथ, जिस तरह से, तो उसका कारण क्या, रीज़न क्या है, क्या निकल कर आता है, रीडिंग क्या बोलती है आपके रिश्तों के बिगड़ने की। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स के रिश्तों के बिगड़ने का कारण आज हम लोग देखेंगे और क्या बातें हैं वो भी इस तरह से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन होगा ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको आने वाले वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि रिश्ते, रिलेशन के बारे में क्या, किस तरह से, क्यों ये हुआ या चल रहा था। ठीक है, तो गाइस यहाँ चलिए यहाँ सभी राशि वाले रीडिंग देख सकते हैं, जिससे रेजोनेट करेगी तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं है, आपको परेशान या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपके रिश्तों का क्यों बिगड़ा, क्या रीज़न है, क्या उसके पीछे बातें हैं, क्या चीज़ें हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मुझे चीज़ें जो निकल के आ रही है आपके रिश्तों के बिगड़ने और उन चीज़ों का, तो बहुत ज़्यादा अगर क्लियर बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चंचलता काफ़ी ज़्यादा आपकी शुरुआत जैसे हो सकती है कि रिश्तों में बहुत ज़्यादा नासमझी या एक जैसा होता है ना कि छोटा सा बच्चा या बच्ची, ठीक है, जिन उम्र आपकी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ना समझ होना या गहराई से किसी बातों को ना समझना, मैच्योर ना होना, यहाँ पर चंचलता काफ़ी है। आप उन व्यक्तियों में से मुझे लगते हैं कि जो बहुत ज़्यादा विचारशील, कल्पनाशील, इन चीज़ों में डूबे रहना, कल्पना में, मतलब जैसा होता है ना कि एक इंसान होता है अपना एकदम खुद ही कहानी क्रिएट करता है, खुद ही स्टोरी लिखता है, खुद ही उसके सपने देखता है, खुद ही उसके बारे में एक एक चीज़, मतलब डायलॉग भी खुद सेट करना, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही। क्यों होता है पता है गाइस, यहाँ पर ये जो है आपके साथ क्या चीज़ें चलती है, उसका रीज़न ये है कि आप हैं तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये इन चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है कि जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, जिससे भी ये रेजोनेट कर रही है, तो आप एकदम साफ दिल के, साफ मन के इंसान हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो काफ़ी विचारवान, आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो एक जिद्दी सा बच्चा जो होता है ना, एक छोटा सा बच्चा जो जिद्दी, बहुत जिद लेकर के बैठा रहता है, लेकिन रहता बहुत, उसकी एनर्जी प्योर है काफ़ी, उसको मन में जो होता है ना साफ रहता है, दिल जो रहता है वो साफ रहता है। आप उन लोगों में से हैं कि जो आप हर किसी से मिलने वालों में से होते हैं, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी जगह में जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी तरह से जाएं, आप उनमें से थे। आपने हर अपने आप को हर शेप में ढाल लिया, कैसी भी परिस्थिति थी, किसी भी तरह के लोग थे, चाहे वो आपकी उम्र के हों या ना हो, चाहे जिस जगह में आप गए हैं या जिन लोगों के बीच में गए हैं, वो आप जैसे मिले ना मिले, लेकिन आप उनके जैसे ढल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अपनी फैमिली के अंदर भी आपका यही इसी तरह से मुझे दिख रहा है कि है। अब बात 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 आती है कि आपको
शांति ज़्यादा पसंद होगी। यहाँ पर मुझे बहुत चीज़ें दिख रही हैं कि जैसे नदी, तालाब, पानी वाली जगह जो होती है वो आपको काफ़ी पसंद होगी। देखिए यहाँ पर क्लियर जो मैं चीज़ों को बता रही हूँ, यहाँ पर ये जो है ज़बरदस्त तरीके से बोला जाए तो वाटर लेवल जो रहता है ना, वो आपके हो सकता है आपकी बॉडी में ज़्यादा हो, वाटर एलिमेंट आपके पास हो। और इस तरीके से अगर रिश्तों का उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में होता है, क्योंकि फैमिली में भी रिश्तों का उतार चढ़ाव हुआ है, ये भी यहाँ पर मुझे कन्फर्म दिख रहा है। आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके से रिश्ते आए हैं, चाहे वो आपके पार्टनर बंदी के रूप में, चाहे वो आपके सोसाइटी के इर्द गिर्द जहाँ आप काम करते हो उस तरह के रहे हो, तो कुछ तीखा खट्टा पन जैसा महसूस होना। लेकिन आप बोलते ना कि इंसान होता है, एक प्योर सोल होती है, प्योर हार्ट होता है, तो उस तरह के व्यक्ति होते हैं बहुत साफ, जिसमें दाग धब्बे निशान नहीं होते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ आपको चीज़ें जो होती है ना ठंडक देने वाली, लोग भी ऐसे पसंद आएंगे जो शांति से बात करे, प्यार से बात करे, अच्छे से बात करे, दिल से बात करे। आपके सामने वो व्यक्ति नहीं टिक सकते जो दिमाग से बात करते होंगे। यहाँ पर मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि बहुत से लोगों ने आपको ऐसा ही समझा, मतलब एक इंसान होता है ना कि यस ठीक है भाई चलने दो, अब इनके साथ रिश्ता चल रहा है तो चलाने दो, ये तो है ही, सब जगह एडजस्ट हो जाते हैं, तो इनको ठीक है अभी चला लेंगे, इनको कहीं भी फिट कर लेंगे। या फिर एक तरीके से बोल दिया कि हाँ ठीक है हम अपने हिसाब से आपको देखेंगे सुनेंगे। रिश्तों में अहमियत नहीं मिली, अगर देखा जाए तो रिश्तों में अहमियत नहीं मिली। आपकी ओर से तो पूरा फुल सपोर्ट और प्यार और खुला दिल खुला मन रहा, लेकिन यहाँ पर बहुत से बार आपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियों को, दिक्कतों को झेला है। आप अपनी चीज़ों में, तो मैंने बोला ना कि एक अनजान सा इंसान होता है। यहाँ पर चीज़ें हैं कि यस आपकी लाइफ में रिश्ते बिगड़े हैं, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी हुई है और बड़े तरीके से हुई है। आप उनमें से हैं कि जो एक इंसान होता है ना बहुत घायल पड़ा है, बहुत दुखी पड़ा है, बहुत परेशान पड़ा है। ये व्यक्ति कैसा था, ये व्यक्ति इस तरह का था। ये देखो, ये रात है यहाँ पर कुछ आप अपना एक बोल सकते हैं कि टूटे हुए मन से पड़े रहना, बिखरा हुआ पड़ा रहना। आप चित्रकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे पेंटिंग करते हो, स्केचिंग करते हो, बहुत अच्छा लिखते हो, लिखने की कला आपके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप उनमें से हो सकते हैं जो एक आर्ट में बिज़ी रहने वाला, कलाएं आपके अंदर एक नहीं कई तरह की कलाएं घर के अंदर भी है, तो भी आप हर काम को बहुत ही आर्टफुली करते होंगे। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, किसी ऐसी आर्ट को जानते हैं जो ख़ास तरीके का है, उसमें आप बहुत माहिर और एक्सपर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये व्यक्ति बहुत क्रिएटिव भी है, बहुत जानकार भी है, बहुत नॉलेजेबल भी है, बट दिल से बिखरा पड़ा हुआ है। चीज़ों को कहते हैं ना कि इंसान आता है ना जो साफ हो, सच्चे मन के होते हैं, दिल से बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर कई बार किए जाते हैं, या कई बार किए गए, कई तरीके से किए गए, कई तरीके से आपको पीछे किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप उन लोगों में से हैं कि यहाँ पर, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो रीडिंग देख रहे होंगे ज़्यादातर आप लोगों में से, या जिनके लिए देख रहे होंगे कि हाँ इस तरह का रिलेशन उनका बिगड़ा या टूटा, या तो बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो आप में से बहुत लोगों का फेस जो होगा ना राउंड फेस होना चाहिए, राउंड फेस होना चाहिए। गोल कुछ चेहरे होते हैं, थोड़ा सा इस तरह के हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं। अट्रैक्टिव एक इंसान होता, बंदा या बंदी, जो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव होंगे आप, और अगर बोले तो फेस में भी बहुत अट्रैक्शन, आपकी आँखों में भी चमक बहुत ज़्यादा होगी, थोड़ी बहुत नहीं, आँखें इस तरह की होंगी कि इतनी उसमें चमक होगी कि थोड़ा सा इंसान बोलते समय ना ठहर जाना, मतलब चीज़ों को देख लेना। और मैंने बोला ना कि एक ऑरा, एक चीज़, एक ऐसी चमक, एक ऐसी बात जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। आप बहुत ज़्यादा आकर्षक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना वो आकर्षण को बताता है। यहाँ पर एक चुंबकीय व्यक्तित्व होता है ना, वो इस तरह का होता है। अच्छा,
चलिए, और फिर फिज़िकली देखो, अगर देखा जाए तो सारे एलिमेंट है, फिर सब एलिमेंट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो सबकी फिजिकल अलग अलग हो जाएगी। बहुत सारे लोग, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जिनके ऊपर इस तरीके की स्थिति परिस्थिति है, आपके अंदर एक शांत भाव है, प्योर सा मन है और बहुत ज़्यादा चंचल हैं। कभी आप कुछ सोचते, कभी कुछ सोचते, स्थिरता नहीं दिखती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की स्थिरता मुझे नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाना, परिवर्तन लाना क्यों होता है? ये कभी कभी इसलिए होता है, या तो बहुत शांत हो जाएंगे आप, या बहुत ज़्यादा एकदम चंचल टाइप के हो जाएंगे। शांत कब होते? जब आपका अगर बोला जाए कि वाटर लेवल कम होता है, या फिर चीज़ों को बोले कि वाटर एलिमेंट आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा कमी ला देता, स्थिरता ला देता, शांति ला देता है, कल्पनाओं को ख़त्म कर देता, रुष्टता आ जाती। चीज़ों को आप पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर कैसे ये हर चीज़ के अंदर आपको परेशानियों, दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अब यहाँ पर आता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, तो मैं आपको बता दूँ, आप उन व्यक्तित्व में से हैं कि जिस इंसान के अंदर, मैंने बोला ना कि पानी वाली जगह, पानी जैसी चीज़ें, आपको हरियाली, स्थिरता बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आप उन लोगों में से हैं कि जब आपकी लाइफ में अगर जब आप किसी से, ये देखिए, ये ना शत्रुता बताता है, लड़ाई झगड़े विवाद, यस, रिश्ता टूटना, रिश्ता टूटा है, ज़बरदस्त तरीके से टूटा। कुछ लोगों के लिए एक साथ कई लोगों से रिश्ते टूटे, और कुछ लोगों के लिए अपना एक खास रिश्ता आपका टूटा, चाहे हस्बैंड वाइफ का, चाहे फ्रेंड का, चाहे एक लवर का, पार्टनर का, या आपके खास जो दोस्त होंगे जिनसे आप जुड़े होंगे। ज़रूरी नहीं किसी तरह का रिलेशन हो, बट आपको ऐसा लगता रहा कि ये है तो सब कुछ है, पर आपका रिश्ता टूटा। क्यों टूटा? उसका रीज़न ये है कि जब आपके अंदर वाटर एलिमेंट था, तब आप एक दो स्थिति में आता है। देखिए, ये लोग दो तरह की स्थिति के बीच में नाच रहे होते हैं। कैसे कैसे? जब इनमें इम्बैलेंस होता है, इन चीज़ों का उठा पटक होती है, तो आप कभी कभी कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा इसका बैलेंसिंग होता है, तो आप बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते, बहुत ज़्यादा आपकी मोह माया बढ़ने लगती, बहुत ज़्यादा हर रिश्ते को प्यार से संभालते हैं, देखते हैं, चाहे भाई बहन का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे लवर का हो, किसी का भी हो। जब एकदम कुछ लोग तो इस स्थिति में चले जाते हैं कि जब कि आप पागल होने की जैसी स्थिति भी आ जाती है आपका, जब ये रिलेशन किसी खास व्यक्ति से, खास मकसद से होता है। ठीक है, इतना प्यार करने लगते कि प्यार में ही आप इमोशनल, अत्यधिक इमोशनल हो जाना, शब्द सही नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आप। हैं तो ही आप ऑलरेडी इमोशनल है, लेकिन आप अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो मतलब कहते हैं ना, हद से ज़्यादा आप किसी को चाहेंगे, प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और वो चीज़ ना मिले तो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, टेंशन, परेशानी, अपने आप को परेशानियों में डाल लेना, अपने जीवन को, अपने मस्तिष्क को, सोच विचार आपकी वहाँ पर बाढ़ की तरह बढ़ जाती है। दूसरी ओर अगर आपका ये चीज़ें लाइफ में अगर वाटर एलिमेंट ख़त्म होने लगता है, तो लोगों के क्या हो जाता है, एकदम जब लड़ाई झगड़े विवाद टूटना, शत्रुता बढ़ना, रुष्ट हो जाना, एकदम चीज़ों का स्लो लाइफ ज़िंदगी हो जाना, चीज़ों को समझने में मतलब आप स्थिर नहीं रहते हैं, भावनाओं को किसी की समझ नहीं पाते। तभी रिश्ते जब टूटते ना, जब इंसान बोलता ना, यार कितना प्यार करता था, करती थी, या कितने प्यार से वो बोलते थे, इतने अच्छे लोग थे, और इसको अभी क्या हो गया, ये किस तरीके से अब तो देखना भी पसंद नहीं करती, इतना क्या पत्थर दिल बनना। वही रीज़न है गाइस, वो जो इंसान कल तक मरने के लिए आपके लिए तैयार था या थी, और आज आपको वो कहता ना, फूटी आंख ना देखना, एकदम पत्थर दिल हो जाना, उसको ऐसा लगेगा कि अब इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ रही? ये सब वो होता है, उठा पटक होता है आपका एलिमेंट। जो पंच तत्व हमारे शरीर में, बॉडी में होते हैं, वो हमारी परिस्थितियों और हमारे शरीर को बहुत, हमारी मन की स्थिति को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, उठा पटक बॉडी में मचा देते हैं, बीमारियां पैदा हो जाती हैं, तनाव पैदा हो जाता है, हमारी ज़िंदगी की स्थिति ऊपर नीचे होने लगती है, बिगड़ने लगती है। अब यहाँ चीज़ें मैंने बताया ना कि आपके रिश्ते बिगड़े, कुछ लोगों के एक साथ कई लोगों से वाद विवाद चीज़ें, कुछ लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा चला। अच्छा, जब आपने प्यार किया, जब आपका रिश्ता बहुत अच्छा चला, किसी से भी, किसी भी रिश्ते को आपने निभाया तो ज़बरदस्त तरीके से निभाया। मैंने बोला ना कि आप उन लोगों में से हैं कि एक ही चीज़ को लेकर सारी ज़िंदगी, आप उस एक रिश्ते के नाम पर सारी ज़िंदगी निकाल देने वालों में से, क्योंकि इमोशनल
फीलिंग्स, आपकी जो फीलिंग्स है ना, आप उन फैमिली के लिए भी इसी तरह करते हैं, लोगों के लिए भी करते हैं, सोसाइटी के लिए भी करते हैं, अपने दोस्त के लिए भी करते हैं। दिलो जान से चाहने वाले रिश्ते, पति पत्नी हो, कोई भी रिश्ता, आप उनमें से हैं। इस तरह की स्थिति होने की वजह से आप क्या करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से किसी को प्यार में एकदम कहते हैं ना अंधे हो करके वो कर देना। लेकिन हाँ, ये इन बातों को भी वो नहीं इग्नोर किया जा सकता है कि जब आपकी फीलिंग्स, भावनाएं बदलती हैं ना इस चीज़ की कमी होने की वजह से, तो आप क्या हो जाता है, एकदम रुष्ट हो जाना, एकदम ऐसे त्याग देना कि फिर कोई मतलब ही नहीं। तो रिश्ते अगर आपके टूटे हैं तो आपने त्याग ही दिया होगा, नो डाउट। ठीक है, कंप्रोमाइज़ करने वालों के लिए नहीं बोले कि थोड़ा बहुत जब दोनों की ओर से अच्छा एक सा रिश्ता चलता है तो आप कंप्रोमाइज़ भी करते हो, उस स्तर तक जाकर करते हैं कि कहते हैं ना इंसान अपनी गर्दन कटवा लेना। आप उन लोगों में से, बहुत भावुक लोग होते हैं, जब तक होता है तब तक ही ज़िंदगी में हर एक क्षेत्र में संभालते, हर एक क्षेत्र को, हर एक व्यक्ति को, हर एक रिश्ते को, हर एक बात को, चाहे वो आपकी जॉब लाइफ हो, चाहे आपकी बिजनेस हो, चाहे आपका सोसाइटी के अंदर हो, चाहे दोस्तों के बीच में हो, फ्रेंड सर्कल हो, कहीं भी आपकी पर्सनल लाइफ हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, हर एक पक्ष को आप इतना संभाल के और सिक्योर करके चलते हैं, बड़ा प्यार लुटाते हैं, बहुत भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, इस तरीके की चीज़ों को देना पसंद करते हैं। अब जब आपकी चीज़ें जब बिगड़ती है तो आप लोगों में से बहुत लोगों का, मैंने बोला ना कि चीज़ें जैसे होता है कि किसी न किसी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कोई बंदी जिसने लाइफ बर्बाद की हो, या आपकी जीवन की चीज़ों को बिखेरा हो, या आपको इमोशनली हर्ट किया हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, तकलीफ़ दिए हों, तो इन चीज़ों में आकर के फिर क्या होता है, आप अगर आप यकीन माने तो वो टाइम याद करो जब आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी, आपके स्वाद जीभ से चला गया होगा, आपको किसी खाने पीने में मन ही नहीं लगता रहा होगा, खा तो लिया लेकिन स्वाद किसी चीज़ का आना ही बंद हो गया होगा। एकदम गुस्सा, लाइफ में कोई रास्ता ना मिलना, कुछ सोच ना पाना, कुछ कर ना पाना, कुछ इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं कि शारीरिक रूप से भी आपके अंदर बीमारियां पैदा हुई होंगी, स्किन ड्राई हो गई होगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों से दूर हटने लगे होंगे, पत्थर दिल हो जाना, किसी की फीलिंग्स का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता रहा। ड्राई स्किन होती है तो हम लोग नॉर्मल वे पर भी कहते हैं कि देखो, ठंड के टाइम की बात करते हैं कि ड्राई स्किन हो रही तो पानी आप ज़्यादा पियो, लेकिन ठंड में पिया नहीं जाता है ना। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई, लेकिन आपको मैं यथार्थ की स्थिति का बता रही हूँ कि आपके शरीर में वो तत्व है कि जल की प्रधानता होने की वजह से, वाटर होने की वजह से एक एलिमेंट होता है, इन चीज़ों का बहुत आपकी ज़िंदगी बना देती है, बिगाड़ देती है। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते या तो पूरे बिगाड़ देती है अगर इम्बैलेंस हो, और यदि है ही नहीं, इस तरीके की भाव शून्य अगर रिश्ते जुड़ जाएं, दो लोग, दो बंदे या बंदी हस्बैंड वाइफ बन जाए, या दो लवर ऐसे बन जाए कि एक बिल्कुल भावना शून्य है और एक बिल्कुल समझ लो कि वो दिल तो है ही नहीं, दिमाग से आपके साथ चल रहा है, या फिर बहुत गुस्से वाला है, तो वो रिश्ते चलेंगे ही नहीं गाइस, चलेंगे ही नहीं। वाटर एलिमेंट एक ऐसा रहता है, आप हर किसी के साथ रिश्ता चला लेते हैं, हर किसी के साथ सामंजस्य बैठा लेते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्दन भी कटवाते हैं आप भावनाओं के चक्कर में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कन्फर्म। तो अब आपकी बारी चीज़ें आती है कि रिश्ते बिगड़े, तो यस, आपके साथ ये स्थितियाँ हुई हैं जो यहाँ पर दिख रहा है। और अगर मैं कहूँ तो आप रिश्तों को पकड़ कर बैठे हुए हैं। आज भी बहुत से लोग हैं जिनका रिश्ता छूट गया है किसी पार्टनर, किसी बंदे या बंदी से, या हस्बैंड वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ कर बैठे हैं, कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में वो चीज़ें बैठी हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे। एक लंबा सा कहता है इंसान सोच में पड़ जाता है कि मेरी ज़िंदगी का अब क्या होगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन इमोशनल होने की वजह से आप भावनाओं में डूब जाते हैं। जब भावनाओं की गर्त में गोते लगाने लगते हैं ना, जब अंदर चले जाते हैं, तो आपके अंदर निगेटिविटी भी आ जाती है, उसी तरह का हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको प्यार दे देना, कोई सच से, आत्मा से बिल्कुल सच्चा प्यार दे देना, तो आप उसके लिए
मर भी जाएंगे। लेकिन अगर उसमें कहीं दिमाग लगा दिया, उसने चीटिंग कर दी, फ्रॉड हो गया, या कुछ छल कपट, कुछ ऐसी बातें आ गई जो आपको इस स्तर पर लाकर खड़ा कर देती है, तो आपके जैसा व्यक्ति बिल्कुल एकदम शून्य हो जाता है, भावना शून्य हो जाता है, कोई एक्शन नहीं लेता है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने में तुल जाता है। अब यहाँ पर आता है कि आपके साथ लोगों के साथ जुड़कर जिन लोगों से रिश्ते हटे तो आप भूल जाइए, क्योंकि आपके साथ जो जुड़ेगा उसको हमेशा सफलता मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। आप हमेशा एक कहते हैं ना, दोनों तरह के लोगों में सामंजस्य बैठा के रखना हर परिस्थिति में। सामने वाला करे ना करे, बट आप तो कर ही लेंगे और सक्सेस और सफलता मिलेगी, क्योंकि आप सही और गलत जानते हैं। इसके अलावा आपके अंदर वो चीज़ें, वो बातें हैं जो अबंडेंस तक ले जाती है, न केवल आपकी लाइफ को, दूसरों की लाइफ को भी ले जाती है। हाँ, कभी कभी होता है इमोशनल फूल बन जाता है, लोग बोलने लगते, तो आपको स्ट्रैटेजी, यहाँ गाइडेंस है कि स्ट्रैटेजी, जो इमोशनल लोग रहते हैं उनको थोड़ा सा अपनी लाइफ में स्ट्रैटेजी बनाकर चलना चाहिए कि यार अभी एक अच्छा इमोशनल लोगों, अच्छा वाटर एलिमेंट वालों के साथ मैं बताऊँ, एक नहीं कई रिश्ते इनके बनते हैं लाइफ में, कोई पार्टनर बनते या बंदी बदल बदल कर आते हैं, ठीक है। ये चीज़ इनके साथ बहुत ज़्यादा होती है। तो और इनके रिश्ते बहुत जल्दी दोस्ती भी हो जाएगी, कहीं भी जाएंगे नए व्यक्ति से मिलेंगे, ट्रेन में मिले वहाँ दोस्ती हो गई, फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया, लो भैया हाँ ही हुआ हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो इनमें से इनकी कर्मा में लिखा है कि किसी से ज़बरदस्त तरीके से ये जुड़ जाएंगे, और जब ये जुड़ जाएंगे तो इनके सामने वाला दिमाग से जुड़ा या कुछ चालाकी से जुड़ा या कुछ पाने के लिए, तो ये बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। इनके जैसा ऐसा इंसान हो जाता है कि ये इस स्थिति में चले जाते हैं, आप ये समझ लो, ये इस स्थिति में चले जाते हैं बहुत, और पैशनेट हो करके ये अपनी लाइफ के ज़िंदगी के डिसीज़न लेते हैं। इनका डिसीज़न भी जो बहुत हो इमोशनल लेवल पर होता है। तो जब आप कैसा कोई जॉब बिजनेस या कुछ करें तो थोड़ा सा दिमाग से काम लेने वालों को साथ में रखें, क्योंकि आपको बहुत लोग छल कपट और धोखा करते हैं, या आपको ही पागल बना करके निकल देते हैं। आपका और फैमिली के अंदर या बाहर भावनाओं के साथ बहुत लोग खेलते हैं, बकवास बना देते हैं ज़िंदगी। यहाँ पर आपके रिश्तों के टूटने का एक रीज़न ये भी है, वही चीज़ मैंने बोला कि थोड़ा सा आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। आकर्षक तो होते ही हैं, बोलते भी बहुत प्यारा है, दिल से काम लेते हैं, आँखों में आकर्षण होता है। अब अच्छा, ये जैसे वाटर एलिमेंट को अगर कोई अपना संतुलित करना चाहता है तो वम इसका मंत्र होता है। और आपके जो देवी देवता है जिनको पूजना चाहते हैं तो चंद्रदेव, वरुण देव, इनका लोग मतलब जैसे इनसे प्रार्थना करते हैं। आपके जीभ का स्वाद जो रहेगा ना वो हमेशा जो नमक वाला जैसा खारापन होता है ना उस तरह का रहेगा। जरा भी तबीयत खराब हुआ आपका टेस्ट चला जाएगा। जरा भी ऐसी ज़िंदगी में भी होता है, किसी से रिश्ता बिगड़ा तो आपका टेस्ट जो रहेगा ना, स्वाद जो रहेगा ना उस व्यक्ति से बिल्कुल खारापन आ जाएगा। तो रुष्टता भी जल्दी आती है, प्यार में भी जल्दी जाते हैं। और ऐसे लोग मतलब बहुत से लोग इनको क्या कहते हैं, आपने देखा होगा जो गहराई से सच्चे मन से दिल का प्यार करते हैं। बहुत सी कहानी स्टोरी रियल लाइफ में देखी होगी, फिल्मों की बात नहीं करती हूँ। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते, पागल तक हो जाते। उसका रीज़न ये रहता है उनका वाटर एलिमेंट इतना ज़्यादा वो रहता है। ये लोग दिल के बहुत सच्चे प्योर होते हैं गाइस, इनके मन में छल कपट नहीं होता। इनके साथ लोग खेल कर चले जाते हैं, इसलिए इनको अपने आसपास कुछ लोगों को ऐसे जो दिमाग से काम लेते हैं, जो थोड़ी गुस्से वाले रहते हैं, इनको अपने एक दो दोस्त बना के रखना चाहिए, ज़रूरत होने पर इनको गाइड कर सके, इनको दिशा बता सके। अच्छा, इनके हर काम जो होंगे या शुरुआत होगी या ये रहने वाले होंगे पश्चिम दिशा रहती है, इनकी दिशा ही पश्चिम दिशा रहेगी। इनको कलर भी पसंद आएगा तो ये लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू ऐसा पसंद आएगा, पानी से कलर का। चीज़ें इनकी बहुत बिंदास होती हैं। है तो और भी कलर पसंद आते हैं, बट मैंने बताया जैसे एक चीज़ होती है लोगों की खास चीज़ों में जैसा, और ये पसंद ना भी करें ना तो इनकी हर चीज़ में लाइट ब्लू कलर आ ही जाएगा। कुछ भी पिक करें उसमें थोड़ा सा उसमें आपको दिखेगा। यहाँ पर अगर बोला जाए कि आपकी बॉडी में कहाँ ये वर्क करता है तो ये सैक्रल चक्र अपना जो होता है ना, वो आपके रिलेशन को, उसकी इंटीमेसी को, उनके दूर होने को, उनके पास आने को, ये चीज़ों को बयान करता है। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हो, पार्टनर्स के रिश्ते हो, दोस्त के रिश्ते हो, किसी भी तरह भाई बहन माता पिता के रिश्ते हो, अगर इनसे रिश्ते बिगड़ते हैं तो उसका रीज़न भी यही होता है, ठीक है। लेकिन हाँ,
क्रिएटिविटी के माध्यम से ये रिश्तों को बनाना भी जानते हैं वाटर एलिमेंट वाले। तो आपके रिश्ते के बिगड़ने का कारण मैंने बता दिया है, और आई थिंक ये आपकी रीडिंग है और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों, क्या, कैसे और किस तरह से वर्क करता है आपकी लाइफ में ये चीज़ें, और आपका नेचर, आपका व्यक्तित्व, आपकी करनी कर्मा भी आपकी इसी के माध्यम से बहुत अच्छे होते हैं गाइस, ठीक है। कर्मा आपके बहुत अच्छे रहते हैं, और यस, जब बराबर रहे तो सब कुछ अच्छा है ज़िंदगी, और थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए तो ज़िंदगी बिगड़ने में टाइम नहीं लगती है, ठीक है। ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग।